नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उनिशा रौतेला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे गृह मंत्री। बाढ़ राहत कार्यों पर होगी निगरानी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ऐसे में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री। और उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण वो करेंगे। इसी के साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का होगा हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ राहत कार्यों पर भी लगातार निगरानी रहेगी। तो बाढ़ के बाद जो सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं, किस प्रकार की चीजें वहां पर चल रही हैं, उन तमाम चीजों पर भी अमित शाह की निगरानी रहने वाली है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे और इसी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे अमित शाह। बाढ़ राहत कार्यों पर भी निगरानी रखेंगे कि बाढ़ आने के बाद क्या वहां पर राहत कार्य प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तमाम जानकारी के साथ निसार रसूल, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, देखिए आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। कल भी हवाई सर्वेक्षण की बात सामने आई थी। जी देखिए, जिस तरह से जो यहाँ पे हालात बने हुए 26 तारीख से 26 अगस्त से, उसके बाद यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो तबाही हो गई थी, उस पर अगर यहाँ पे मरकजी सरकार भी काफी फिक्रमंद है और राज्य सरकार भी काफी फिक्रमंद है। आज गृह मंत्री अमित शाह 2 रोजा जम्मू दौरे पर आएंगे। 11:30 बजे वो जम्मू के राजभवन में पहुंचेंगे। वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो महकमों के अफसरान हैं उनके साथ बात करेंगे और पूरी तरह से जो यहाँ पे बाढ़ के दौरान यहाँ पे जो तबाही हुई है उसका पूरी तरह से रिपोर्ट हासिल करेंगे। साथ ही साथ वो उन जगहों का भी हवाई दौरा करेंगे जहाँ पे लोग ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिसमें कुठवा है, डोडा है और साथ ही साथ जो माता विष्णु देवी का जो बेस कैंप है वहां पे भी हवाई सर्वे करेंगे। और ये बताया जाता है कि वहां पे कुछ देर के लिए कयाम भी करेंगे और वहां पे देखेंगे कि जिस तरह से वहां पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, हालांकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने 3 रुकनी टीम उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पे कायम की है, जो पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी कि वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ किस तरह से था और क्या वो इंतजामिया की चूक थी या कुदरती आफत थी। उसी जगह पे आज अमित शाह भी जाने वाले हैं। पूरी तरह से वहां पे जो अधिकारी है, जो श्राइन बोर्ड के जो मेंबरान है, अफसरान है, जिम्मेदारान है, उनके साथ भी बात करेंगे और पूरी तरह से यहाँ पे रिपोर्ट हासिल करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से यहाँ पे मरने जो इस बाढ़ के दौरान यहाँ पे कुदरती आफत के दौरान जो लोग जाँ बाक हुए हैं, उनको एक उम्मीद है कि यहाँ पे आज कोई उनके लिए राहत का पैकेज का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन इसकी पूरी तरह से अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन बताया जाता है कि अमित शाह आज उनके लिए यहाँ पे कुछ पैकेज का ऐलान भी करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोग, वो काफी समय से यहाँ पे एक डिमांड कर रहे हैं कि उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए और साथ ही साथ ये भी तवक्का की जाती है कि शायद उनके लिए भी यहाँ पे कोई बात आज अमित शाह बताएंगे। अब देखना होगा कि जिस तरह से जब अमित शाह यहाँ पे जम्मू के राजभवन में पहुंचेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हमरा रहेंगे और जो MOS है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी उनके साथ देखिए हम रहेंगे। लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बारिश वहां पर हो रही है, उसके बाद बादल फटने की घटनाएं हों, चाहे भूस्खलन की घटनाएं हों, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हों, कितनी ज़्यादा वहां पर बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कुल नुकसान की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर को कुल कितना नुकसान हुआ है अब तक? जी देखिए, जिस तरह से सरकारी आंकड़े के मुताबिक अगर यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि कहीं पुल रह गए हैं, कहीं सड़कें भी तबाह हो गए हैं, इमारतें तबाह हो गए, सरकारी दफातर मुतासिर हो गए हैं, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क टावर्स होते हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। तो सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि इसमें करोड़ों का नुकसान है और यहाँ पे इंसानी जानें भी चली गई है। तो सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जो मरकजी सरकार और राज्य सरकार इस वक्त मिलकर यहाँ पे
जो बाढ़ प्रभावित जो प्रभावित लोग हुए हैं, बाढ़ से जो मुतासिर लोग हुए हैं, उनकी बाज़ाबादकारी के लिए यहाँ पे पूरी तरह से इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे एक चलिए ठीक उम्मीद है की निशार, किरण बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, खटीमा में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ उधम सिंह नगर में मौसम बिगड़ गया है। तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान भी लगाया गया था कि कई जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है और इसी के चलते उधम सिंह नगर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ मौसम काफ़ी बिगड़ गया है। खटीमा में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है और इसी के साथ और उधम सिंह नगर में देखिए मौसम का मिजाज बदल गया है या यूं कहीं बिगड़ गया है और तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तो खटीमा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश का कहर यहां देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर में मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान उत्तराखंड के लिए लगाया था और बताया था कि कई ऐसे जिले हैं जहां तेज बारिश होगी। ये संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी और अब ये संभावना सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खटीमा में लगातार आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और ऐसे में उधम सिंह नगर में भी मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आवागमन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें इस दौरान देखने को मिलती हैं और जगह जगह पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उधम सिंह नगर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ भी मौसम बिगड़ने लगा है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी कि सतर्कता बनाए रखें। तो खटीमा में लगातार मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। उधम सिंह नगर में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। और तमाम जानकारी के साथ आशीष डोभाल, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए कल मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान भी लगाया गया था और पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। खटीमा में जो है लगातार बारिश हो रही है। उधम सिंह नगर की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, बिल्कुल निशा, उत्तराखंड में लगातार जो बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है वो सटीक बैठ रहा है और कई जनपदों में आज जो है स्कूलों की अवकाश जो है घोषित किए गए हैं डीएम की तरफ से और मुख्यमंत्री धामी ने भी निर्देश दिए हैं जो तमाम जो आपदाएं आ रही हैं, जहां जहां भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं उनको तुरंत जो है कहीं ना कहीं जो फौरी राहत है या फिर वहां पर मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। और मलारी तमक हाईवे पे जो कल एक पुल जो है वॉश आउट हो गया था, वहां पर वैली ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है। सेना कहीं ना कहीं ये अहम पुल है, कहीं ना कहीं तिब्बत और चीन सेना से भारत को जोड़ता है। तो इसके अलावा यहाँ के जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं देश दुनिया से कट गए हैं। 12 से 15 गांव बताए जा रहे हैं जिनमें जो है आवाजाही जो है ठप हो गई है। मूलभूत सुविधाएं, पानी की लाइनें हो, पेयजल के अलावा जो विद्युत आपूर्ति है वो भी ठप है और आने जाने के भी जो है मार्ग बंद हो चुके हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आज के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी जनपद में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद किए गए हैं। ये आदेश केवल आज के लिए है आशीष, स्कूल बंद करने का? बिल्कुल, आदेश आज के लिए है और विभाग ने जो मौसम विभाग है उसने अगले 3 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून हो, टिहरी हो, पौड़ी गढ़वाल हो, बागेश्वर हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, यहाँ पर अधिकांश जनपदों में भारी से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।